जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम अग्निवीर भर्ती परीक्षा की निःशुल्क तैयारी आप लोगों को करवा रहे हैं। सभी विषयों के लगातार वीडियो हमारे चैनल पर डल रहे हैं। आप लगातार हर एक वीडियो देख सकते हैं। हम क्षेत्रफल पढ़ रहे थे साथियों, और क्षेत्रफल पर हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका था। आज हम उस पर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चन क्षेत्रफल पर आधारित होते हैं। क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, यानी कि क्षेत्रफल पर जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हमने वर्ग के बारे में पढ़ा, फिर आयत के बारे में पढ़ा, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उनके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस अप्लाई होंगे। साथियों, बस आप लोगों को क्या करना है कि जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है, वो थ्योरी का वीडियो आप लोगों को बस एक बार देखना है। उसमें जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं, जो ट्रिक्स मैंने लिखवाई हैं, वो आप लोगों को याद होगी तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप लोग कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल होगा। यानी कि अपने को क्या दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है। ठीक है, विकर्ण दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, वैसे तो जो वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होते हैं, और विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब विकर्ण दिया हुआ है, यहाँ पर हमें भुजा नहीं दी हुई, तो हमें याद होना चाहिए, मैंने एक फॉर्मूला आपको और लिखाया था कि जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वर्ग का, वो होता है 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। यह फॉर्मूला भी मैंने लिखाया था। अब बस आपको कुछ नहीं करना, सीधा मान रखना है और अपना आंसर आ जाएगा। विकर्ण कितना दिया हुआ है, 8। 8 गुणा 8, 2 से 8 कितनी बार गया, 4 बार। 8 को 4 से गुणा किया तो कितना आया, 32 सेंटीमीटर। तो 32 सेंटीमीटर अपना क्या आ गया, आंसर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये अपने को याद रखना है कि अगर भुजा नहीं दी गई और अपने को केवल विकर्ण दिया हुआ है तो हमें ये फॉर्मूला लगा देना है। देखिए ये बनता कैसे, ये उस टाइम भी मैंने बताया था। क्योंकि जैसे सपोज कीजिए ये वर्ग है, ठीक है, मान लीजिए वर्ग है, ये वर्ग का विकर्ण होता है। अगर ये a है, ये भी a है, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर होगी, वर्ग की चारों भुजाएं कैसी रहती, बराबर। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, और पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका मान निकाल सकते हैं। कितना आता था, वर्ग का विकर्ण कितना होता था, √2 गुणा भुजा। ठीक है, यानी कि ये क्या आता था, √2a। ठीक है, ये कितना आया, √2a। तो ये √2a है, तो ये a हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ से क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, और हम मान रखेंगे, आंसर निकाल लेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे करने वाले हम, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। ठीक है, 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का भी अपने को याद रहना चाहिए। अगर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो स्क्वायर लगेगा, लंबाई निकाल रहे हैं तो ओनली सेंटीमीटर ही रहता है, और अगर हम आयतन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, भुजा स्क्वायर, यही होता है। तो भुजा स्क्वायर कितना है, 144। यानी कि भुजा यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, 144 का वर्गमूल। ठीक है, और 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का। तो भुजा मेरे पास क्या आ जाएगी, 12। ये भुजा क्या आ गई मेरे पास, 12 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, परिमाप निकालना है सर। तो परिमाप जब मुझे निकालना है
तो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वर्ग का परिमाप, मैंने बताया था परिमाप हम किसको कहते हैं, बाउंड्री को, ठीक है, यानी कि जितनी भी उसकी भुजाएं हैं उन सब का योग। तो वर्ग में कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा। अब देखिए ध्यान से, 4 भुजा कितनी है मेरे पास, 12, तो ये कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर कितना है मेरा, 48 सेंटीमीटर। यानी कि मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ था, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ था, परिमाप निकालना था, तो मैंने क्या किया, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया और वर्ग के क्षेत्रफल से मैंने भुजा निकाल ली, क्योंकि मुझे भुजा की जरूरत पड़ती, क्योंकि जो वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4 गुना भुजा होता है, तो मुझे भुजा चाहिए थी। भुजा के लिए मैंने क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, वहां से भुजा निकाली और भुजा का मान यहाँ पर रखा, तो मेरा क्या निकल के आ गया भैया, परिमाप निकल के आ गया। दोनों क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है, इजी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके जीडी में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, अपने को एक वर्ग की भुजा दी हुई है 5 सेंटीमीटर। इस वर्ग के विकर्ण को भुजा मानकर एक नया वर्ग बनाया जाता है। यानी कि मेरे पास जैसे ये एक वर्ग है, ठीक है, इस वर्ग का ये एक विकर्ण रहा, अब इसकी भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। मुझे ये बोला कि विकर्ण को भुजा मानकर, यानी कि ये जो विकर्ण है इस विकर्ण को भुजा मानकर, अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा, चलिए लाते हैं। तो बोर्ड ही आ गया, चलो कोई बात नहीं, अपन दोबारा बना देते हैं, छोड़ो, यहाँ बना देते हैं। ये मेरे पास एक वर्ग है, ये इसकी विकर्ण हुई, ये मुझे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और मुझे यूँ बोला गया है कि इसके जो विकर्ण को भुजा मानकर, यानी कि इसको भुजा मानकर थोड़ा सा समझ जाना आप, है ना अजीब सा बन गया, लेकिन ठीक है, मान लो ये वर्ग है, गणित में अपन मान लेते हैं। इसको भुजा मानकर मैंने एक और वर्ग बनाया और उस वर्ग का अपने को क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, वैसे तो अपने को डायरेक्ट याद होना चाहिए कि जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो उसका आंसर क्या होता है, जो छोटा वर्ग होता है उसका दुगना उसका आंसर रहता है। यानी कि जैसे 5 का कितना होगा, 25, तो 25 का दुगना 50, तो अपना इसका आंसर क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे तरीके से अगर हम करें इजी वे में, तो देखिए अगर ये मेरे पास 5 है, ये मेरे पास 5 है, तो यहाँ से जो विकर्ण होगा, विकर्ण क्या होता है भैया, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला √2 गुणा भुजा, होता नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो √2 5, भुजा कितनी थी 5, तो 5 √2 सेंटीमीटर मेरे पास क्या आया, विकर्ण आया। अब ये जो विकर्ण है ये 5 √2 है, ठीक है। अब ये 5, अब ये बोला अपने को कि इसका जो विकर्ण है वो उसकी भुजा है, यानी कि जो दूसरा वर्ग है, दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा क्या है, पहले वर्ग का विकर्ण है, पहले वर्ग का विकर्ण है, ठीक है। दूसरे वर्ग की तो भुजा क्या हो जाएगी इसकी, 5 √2 सेंटीमीटर। अब बस बड़ा सिंपल है, अपने को क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है भैया, भुजा का स्क्वायर,
यानी कि 5√2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर तो कितना हो गया 25, और √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, तो कितना आया मेरे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया आंसर। ठीक है, क्या किया हमने कि भाई हमको ये बोला है कि इसका जो विकर्ण होगा, तो अपने को इसकी भुजा दी हुई है, इसकी भुजाओं से मैंने इसका विकर्ण निकाल लिया। जो विकर्ण आया, ये विकर्ण मेरा क्या था, ये विकर्ण मेरा क्या था, दूसरा जो वर्ग मेरे पास था उसकी भुजा थी। तो विकर्ण जब 5√2 आया, भुजा मेरे पास, यानी कि मुझे दूसरे विकर्ण की भुजा मिल गई। अब क्षेत्रफल निकालना था तो भुजा स्क्वायर कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया। देख लो कितना आया 50 ही आया। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, आपको डायरेक्ट भी आप ये याद रख सकते हो कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो क्या होता है, जो जिस वर्ग से हम दूसरे वर्ग का निर्माण कर रहे हैं उसका जो क्षेत्रफल आएगा उसका जस्ट क्या आता है, डबल आता है। यहाँ पर इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, 5 का स्क्वायर 25, तो उस वाले का क्या आ जाएगा 25 का डबल यानी कि 50। तो हम डायरेक्ट ओरली भी इसको ऐसे कर सकते हैं, वो डायरेक्ट टिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट है समचतुर्भुज। अब देखिए समचतुर्भुज के क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था वर्ग के बाद जो मैंने आपको पढ़ाया था वो समचतुर्भुज ही पढ़ाया था। समचतुर्भुज के अपने को क्या दिए हुए हैं भैया, विकर्ण दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, विकर्ण। और अपने को क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो अपने को जो क्षेत्रफल पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, 1/2 विकर्ण 1 गुणा विकर्ण 2। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 गुणा d1 कितना है 10, d2 कितना है 12, 2 से ये 5 बार गया तो कितना आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। समझ में आया नहीं आया, फॉर्मूला लगाना है बस, इसमें समझना क्या ही है। चलिए आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए हैं, तो इसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। बिल्कुल, चलिए अब देखिए ध्यान से, इसके विकर्ण दिए हुए हैं। अब अगर इसके विकर्ण हैं तो हमें क्या करना है, समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए हैं, हमें परिमाप निकालना है। अब देखिए परिमाप निकालने के लिए तो भैया क्या करते हैं हम, परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, भुजा की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि भुजा, अगर हमारे पास भुजा आएगी तो ही हम क्या निकाल पाते हैं, परिमाप। अब यहाँ पर तो अपने को बस विकर्ण दिए हुए हैं, तो विकर्ण अगर मुझे दिए हुए हैं तो देखिए इस तरह से समचतुर्भुज बनता है। ठीक है, यानी कि मेरे पास ये लीजिए, ये एक समचतुर्भुज है। ठीक है, इसमें ये वाला विकर्ण जो दिया हुआ है एक, मान लो ये 32 है, और ये वाला विकर्ण जो है कितना है 24 है। ठीक है, 24 है। अब मुझे भुजा निकालनी है। क्या निकालनी है, भुजा निकालनी है। अब देखिए जब मैं समचतुर्भुज आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने एक लाइन लिखाई थी आप लोगों को कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, किस पर, समकोण पर। किस पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर। यानी कि ये वाला 90 डिग्री होगा। अब समद्विभाजित करते हैं, यहाँ लिख भी लो भले आप चाहो तो, विकर्ण समद्विभाजित करेंगे, समद्विभाजित करते हैं किस पर, समकोण पर, समकोण पर। ठीक है, तो अगर ये 32 है तो ये क्या हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा 16, और ये 24 है तो ये क्या हो जाएगा 12। अब जब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह का एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये 16 है, ये 12 है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो मैं क्या लगा सकता हूँ, पाइथागोरस। ये पाइथागोरस बहुत काम आती है, मैंने जब ये पढ़ा रहा था तब भी बोला था आपको, पाइथागोरस प्रमेय बहुत काम आने वाली है आपके, पाइथागोरस प्रमेय से।
ठीक है, कर्ण का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो ये क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी कि कर्ण निकालना है अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास 256 और 12 का कितना होता है 144। तो यहाँ से कर्ण कितना आया अंडर रूट में 400, तो कर्ण कितना आ गया भैया 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला पार्ट मेरे पास कितना आ गया 20, कितना आया 20। ठीक है, अब ये देखो ये 20 आया, तो फिर ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, चारों भुजाएं कैसी होगी 20 ही होगी। तो अब क्या निकालना है, बस परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुणा भुजा। ठीक है, परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुणा भुजा बराबर जेड की तरह लग रहा था, 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा मतलब कितनी आई 20, तो कितना आ गया भैया 80 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आई मैंने क्या किया, एक बार आप लोग देख लीजिए, तब तक मैं भी पानी पी लेता हूँ। ठीक है, समझ गए क्या किया हमने, अपने पास विकर्ण थे, विकर्ण से क्या निकाल ली भुजा निकाल ली, और भुजा परिमाप को क्या कर दिया गुणा कर दिया, तो अपना कितना आ गया 80। चलिए आगे चलते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा ज्ञात करो। सेम है, वही क्वेश्चन है भाई, पहला वाला ही। ठीक है, वही, थोड़ा समचतुर्भुज बड़ा अजीब सा बन गया बेचारा, है ना। अरे यार बन जा। चलिए अब देखिए, ये इसके विकर्ण हो गए, सेम क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर सकते हो, बिना देखे भी ट्राई कर सकते हो। एक 16 है तो ये 8 हो जाएगा, वो 12 है तो ये 6 हो जाएगा, बस लगा दो पाइथागोरस। जब पाइथागोरस लगाएंगे तो ये क्या है कर्ण, बस अपने को तो कर्ण ही निकालना है। इसमें कितना हो जाएगा अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अंडर रूट 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 36, यानी कि अंडर रूट में 100, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर, खत्म आंसर। बस इतना सही करना था। वही चीज़ है जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को समझाया है, पाइथागोरस लगाया है, आंसर निकाल लिया, सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, परिमाप निकालना होता तो क्या कर देते 4 से गुणा कर देते। वेरी गुड, चलिए आगे चलिए। आगे है अब आयत वाले कुछ प्रश्न हैं कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, तो आयत का विकर्ण क्या होगा। देखिए ध्यान से, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वैसे, लंबाई गुणा चौड़ाई, पता है। अब आयत का विकर्ण निकालना है अपने को, क्या निकालना है विकर्ण। देखिए ये आयत है, लंबाई दी हुई है 12, चौड़ाई है 5। अगर मैं यहाँ से विकर्ण डाल दूँ इसमें, ठीक है, अब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना आयत में, तो ये 12 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 12। अब मुझे बस विकर्ण निकालना है। दिख रहा है आपको आयत का जो प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री, आयत का जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री है तो मतलब समकोण है, समकोण है तो मतलब क्या लगेगा पाइथागोरस लगेगा। देखिए कितने सारे क्वेश्चन पाइथागोरस से हो रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी कर्ण, यानी कि विकर्ण ही निकालना है अपने को। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का कितना होता है 144, 5 का कितना होता है 25, यहाँ कर रहा हूँ भैया
कितना हो जाएगा, 144 में 25 ऐड किया तो 169, और 169 किसका होता है, 13 का। तो मेरा 13 सेंटीमीटर क्या आ गया, आंसर। ठीक है, खत्म। इतना सही क्वेश्चन था। अपने को बस क्या निकालना था, विकर्ण निकालना था। पाइथागोरस प्रमेय लगाया, विकर्ण निकाल लिया। अपने को स्क्वायर याद होनी चाहिए, वर्ग और वर्गमूल में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, अपने को याद होने चाहिए। तकरीबन 20 तक के अपने को याद होने चाहिए, डायरेक्ट अपन कर सकें। ठीक है, कि कौन किसका होता है, किसका कितना होता है, ताकि हमें फिर मल्टीप्लाई करने में या वर्ग निकालने में ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर हमें याद रहेंगे तो डायरेक्ट हमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चलिए अगला प्रश्न है, एक आयताकार कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:4 है तथा क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, लंबाई और चौड़ाई यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ का अनुपात अपने को गिवन है 5:4। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 5x, यानी कि ऐसे लिख दो, चलो समझ में आसानी से आ जाएगा। लंबाई को मैं ले सकता हूँ 5x, चौड़ाई को मैं ले सकता हूँ 4x। ठीक है, अब मुझे क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 500। लंबाई कितनी थी, 5x गुणा चौड़ाई कितनी है, 4x। तो 500 बराबर 5 और ये 20x स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, जेड बन जाता है मेरा बराबर। चलिए, अगर मुझे यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 500 बटा 20, 0 से 0 गया, 2 से ये कितना आया, 25। यानी कि एक्स स्क्वायर का मान कितना आया, 25। तो एक्स का मान √25, यानी कि एक्स का मान कितना आया भैया, 5। एक्स का मान कितना निकल के आया, 5। बस आंसर आ गए अपने। लंबाई कितनी थी, 5x, x की जगह कितना है, 5, तो लंबाई कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी थी, 4x, यानी कि 4 गुणा 5, यानी कि 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप x मान लो, x मान के अपने को फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे आंसर पुट करो, सीधा अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोनों क्वेश्चंस, देख लीजिए आप लोग एक बार, दोनों क्वेश्चंस क्लियर है ना। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, आगे चले। चलिए, अब है भैया समांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज का आधार दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई तो क्षेत्रफल, अरे ये तो बड़ा ही सिंपल है, क्षेत्रफल निकालना है बस। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार कितना है, 10, ऊंचाई कितनी है, 8, तो ये क्या आया, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म, टाटा बाय बाय। बस यही करना था। सूत्र लिखाया था ना मैंने, जब समांतर चतुर्भुज पढ़ाया था तब सूत्र लिखाया था, नहीं लिखाया था, लिखाया था। बस वही सूत्र लगाया, आंसर डायरेक्ट ही आ गया। अगला देखिए क्या मस्त क्वेश्चन है भाई। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण है इसका एक दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। चलिए देखिए, समांतर चतुर्भुज जो होता है उसमें एक थ्योरम होती है, वो मैंने आपको लिखाई भी थी। उसकी थ्योरम क्या होती है कि जो समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं का स्क्वायर होता है वो विकर्ण के जो विकर्ण होते हैं दोनों, उनके स्क्वायर के क्या रहता है, बराबर रहता है। ठीक है, बात समझ में आई क्या रहता है। समांतर चतुर्भुज में संलग्न भुजाओं के वर्ग का
योग विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए कर देते हैं हम। आप चाहो तो लिख सकते हो कि समांतर चतुर्भुज में संलग्न भुजाओं के वर्गों का योग संलग्न भुजाओं के वर्गों का योग विकर्ण के वर्गों के योग के विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए एक विकर्ण तो अपने को दिया हुआ है कितना 10, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस एक को x मान लो, इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ये आया x स्क्वायर, 12 का 144, 8 का 64। अपने को तो बस x का मान निकालना है, तो x को यहीं रहने दो, बाकी को उधर भेज दो, माइनस का 100। ठीक है, x स्क्वायर 144 और 64, ये कितना हुआ 4 4 8, 6 और 4 10, हासिल का 1 208 माइनस 100। तो यहाँ से x स्क्वायर कितना आया 208 में से 100 नहीं दिख रहा है, थोड़ा इससे मिटा देते हैं इसको तो आपके समझ में आ जाएगा। ये 100 है भाई, देख फिर वैसे ही हो गया, कोई बात नहीं। कितना बचा 108, तो यहाँ से x स्क्वायर कितना आएगा अंडर रूट में 108, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट में 108। एक बार चेक कर लीजिए। चलिए कितना आया संलग्न भुजाओं के वर्गों का, अरे अपन ने तो 2 ही भुजाएं लिखी, 4 होती है ना समांतर चतुर्भुज में तो। अरे चलो कोई ना, दोबारा देखो। यहाँ पर हम सिर्फ 2 भुजाएं लिख कर ही रह गए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर देखो, विकर्ण तो 2 ही होते हैं, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज में, लेकिन भुजाएं तो 4 होती है ना, अपन ने तो 2 ही लिखी है, कोई बात नहीं। और लिख दो, इनको इधर ऐड कर दो, 12 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो एक बार और हो जाएगा ये, है ना, 144 प्लस 64। चलिए 144 और 64 कितना आया था अपना 208 आया था ना, और ये भी कितना हो जाएगा 208 माइनस का 100। तो यहाँ से x स्क्वायर कितना हुआ 408 माइनस का 8 नहीं 16, 416 माइनस का 100। चलिए तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर कितना आया मेरे पास 316, तो x का मान कितना आया अंडर रूट के 316, ये अपना होगा क्या आंसर। ठीक है, बात समझ में क्लियर है। ओके, संलग्न भुजाएं, देखिए अपन अपने से गलती क्या हुई थी, अपने से गलती ये हुई थी कि अपन ने 2 ही भुजाएं लिख के अपन रह गए विकर्ण के बराबर, लेकिन समांतर चतुर्भुज में तो 4 होती है ना भाई, है ना, तो अपने को 4 ही लिखनी थी। मैं तभी सोचूं कि आंसर थोड़ा सा अजीब सा कैसा लग रहा है, इस वजह से लग रहा था वो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो अपने से मिस्टेक हो गई थी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को अब याद रखना है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन कंप्लीट है, दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आई क्या करना था हमको, है ना।
ठीक है। इस तरह से हमारे ये जो क्षेत्रफल वाले क्वेश्चंस थे, समांतर चतुर्भुज के, समचतुर्भुज के, वर्ग के, आयत के, ये लेक्चर अपना यहीं पर कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ एक नए लेक्चर में। तब तक आप अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखिए, बिल्कुल स्वस्थ दिमाग से, एकदम तंदुरुस्त होकर, है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।